इस वीडियो में हम बातचीत करते हैं कि हम लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल फॉर यू टू डिस्कस अबाउट। ये आर्टिकल नंबर है 2.3 एनसीईआरटी का। तो इसमें ये लिखता है कि हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं लेंथ को मापने के। एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को हम डायरेक्टली कैसे मेजर कर सकते हैं। देखिए, लेंथ को मापने के हमारे पास तरीके होते हैं। एक स्केल होता है, जैसे इस तरीके का स्केल आपने अपने क्लासरूम में छोटी क्लासेस में देखा होगा, अभी भी देखा होगा, आप प्रैक्टिकल करते हैं, आप यूज़ करते हैं। तो एक मीटर का स्केल ले लीजिए फॉर एग्जांपल। तो आप यदि एक लेंथ को मापना चाहते हैं तो एक मीटर का स्केल क्या करता है, वो एक मीटर के यदि आप 100वें हिस्से में किसी लेंथ को मापना चाहते हैं तो आप एक मीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ इस तरीके की लगती है। ओके, तो जब कोई मशीन जिसको आप लेंथ मापने के लिए इस्तेमाल करेंगे उसका अपना लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट का मतलब कि वो आपकी जो मशीन है कितना कम से कम माप सकती है, लीस्ट काउंटिंग कितनी कर सकती है। तो जो स्केल है, सिंपल स्केल जो है, वो 1 मीटर के 100वें हिस्से तक माप सकती है। ओके, सॉरी इट कैन मेजर 1 मीटर के वो 1000वें हिस्से तक माप सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल क्या हुआ, दिस इज 10⁻³ मीटर, मीन्स वो 1 मिलीमीटर तक माप सकती है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि एक आपके पास एक और डिवाइस होता है, वर्नियर कैलिपर्स, राइट। वर्नियर कैलिपर भी लेंथ को मापने के काम आता है जब लेंथ छोटी होती है। तो ये वर्नियर कैलिपर जो है इसके लीस्ट काउंट की हम बात करते हैं। देखिए, जो वर्नियर कैलिपर है ना, ये मापेगा लेंथ अप टू द एक्यूरेसी ऑफ 10⁻⁻4 मीटर। इसका मतलब इसको हम ऐसे ले सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर। इसका मतलब इसको हम ऐसे ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100, मतलब 1 सेंटीमीटर के ये 100वें हिस्से तक एक्यूरेटली माप सकता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हुआ 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/100 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यदि आप इससे भी माइन्यूट मापना चाहते हैं, इससे भी कम स्केल तक मापना चाहते हैं, तो आप एक अनदर हमारे पास डिवाइस है, उस डिवाइस का नाम है एक स्क्रू गाउस और एक स्फेरोमीटर। ओके, अब स्फेरोमीटर जो स्क्रू गाउस हैं, जब ये मापन करेंगे तो ये क्या करेंगे जी, ये जो स्क्रू गाउस है ये माप सकता है 10⁻⁻5। इसको समझने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे 10⁻³ इंटू 10⁻² मीटर। ये न्यूमेरिकल वैल्यू को आप लिख सकते हैं 10⁻³ सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर बटा 1000। तो साफ है कि ये 1 सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से तक एक्यूरेटली माप सकता है। तो मिनिमम काउंटिंग क्या हुई, तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गाउस क्या हुआ, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गाउस इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर। स्क्रू गाउस का जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 सेंटीमीटर है। और कुछ इसी तरीके से जो लीस्ट काउंट ऑफ द स्फेरोमीटर इज 0.001 सेंटीमीटर। अब सवाल ये आता है कि यदि मान लो ये तो हुआ डायरेक्ट मेथड, हमारे पास हमने कोई चीज़ ली, कोई स्केल ली, कोई वायर ली, तो उसको हमने मापना है, तो हमने इसको पकड़ा और उसके साथ डायरेक्टली हमने इसके अपनी मशीन के कांटेक्ट में लाए और हमने जो लेंथ है उसको माप लिया। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो आपके कांटेक्ट में ना हो। आपने जैसे मान लो प्लैनेट का डिस्टेंस मापना है, स्टार्स का डिस्टेंस मापना है, तो आप कैसे मापेंगे, देन यू हैव टू फॉलो सम डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरमेंट। और इस मेथड का जो नाम है, इस इनडायरेक्ट मेथड का नाम है पैरेलैक्स मेथड। हम इस मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसके बारे में कुछ कंटेंट लिखा गया है। लार्ज डिस्टेंस सच एज डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट और ए स्टार फ्रॉम द अर्थ कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली विद द मीटर स्केल। आप स्टार और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को मीटर स्केल से नहीं माप सकते। इसको मापने के लिए जिस मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड से पहले आपको पैरेलैक्स क्या होता है वो समझना है। तो इसको समझने के लिए हमने एक हल्का सा डायग्राम बनाया ताकि वीडियो लंबा ना बने। तो ये देखिए, एक आप दीवार के ऊपर एक स्पॉट मार्क कर दीजिए। ये स्पॉट रहा वाइट स्पॉट,
राइट। इसके सामने आप एक पेंसिल लगा दीजिए, ये है वो पेंसिल। इस पेंसिल को आप यहाँ इसके बिल्कुल इसके लाइन में आप रख दीजिए। फिर ये रही आपकी लेफ़्ट आई और ये रही आपकी राइट आई। आप क्या देखेंगे, जब आप लेफ़्ट आई को क्लोज करके राइट आई से आप देखेंगे तो आपको एक पोजीशन ऑफ द पेंसिल दिखेगी, राइट। पर जब आप राइट आई को क्लोज करेंगे और फिर लेफ़्ट आई से देखेंगे, आप देखेंगे कि जो पेंसिल की पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाएगी। ये जो शिफ्ट इन पोजीशन है, शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ पेंसिल इज कॉल्ड पैरालैक्स। देखिए, आप एक आंख को क्लोज करेंगे तो जैसे राइट को क्लोज करेंगे तो इधर को शिफ्टिंग हो जाएगी, लेफ्ट को क्लोज करेंगे तो इधर को शिफ्टिंग हो जाएगी। तो शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द पेंसिल बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, दिस इज कॉल्ड पैरालैक्स। इसको आप पैरालैक्स बोलते हैं। ओके, अब जब अब आप देख रहे थे, एक बार आपने दोनों आंखों से पेंसिल को नहीं देखा, एक बार आपने राइट आई से देखा और एक बार आपने लेफ्ट आई से इसको ऑब्जर्व किया। तो ध्यान से सुनिए, जो आपके दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट होते हैं, इनके बीच के डिस्टेंस को हम बेस बोलते हैं। ये आपको समझना है। मतलब यहाँ से आपने जब पहले राइट आई से देखा, लेफ्ट आई को क्लोज किया, फिर आपने राइट आई को क्लोज किया और लेफ्ट आई से देखा, तो आपके दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गए अलग अलग। इन दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं बेस, राइट। तो आप बेसिस। अब आपको पैरालैक्स क्या चीज़ होती है, वो शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ द पेंसिल। जब आप आई को क्लोज करते हैं उसको आप पैरालैक्स बोलते हैं। और द टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ ध्यान से देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड बेसिस। इसको आप बेसिस बोलते हैं, राइट। सो नाउ वी विल मूव अहेड। अब इसकी एप्लीकेशन, हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पैरालैक्स मेथड टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट। अब प्लैनेट का जो डिस्टेंस है वो अर्थ से कितना दूर है, इसको डिटरमिन करने के लिए ये रहा एस इज द पॉइंट विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट। अब ये अर्थ सरफेस के ऊपर आप हैं, राइट। इस अर्थ सरफेस से आप एक बार प्लैनेट की पोजीशन को देखते हैं ए पॉइंट से, राइट। ए पॉइंट से देखते हैं तो ये ए ऐसे एक लाइन बनेगी, राइट, ऐसे करके देखते हैं। फिर आप बी पॉइंट इस पोजीशन से देखते हैं तो इस तरीके से लाइन बनेगी। अब ये जो दोनों लाइंस हैं ये एक एंगल बनाएगी वहाँ ए एस बी, राइट। दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज कॉल्ड पैरालैक्टिक एंगल। ये एंगल जो है वो पैरालैक्स एंगल हो जाएगा। आप इसको पैरालैक्स एंगल बोल सकते हैं या इसको पैरालैक्टिक एंगल बोल सकते हैं, आपकी इच्छा है। ओके, जरा ध्यान से देखिए, आपने सर्कल के बारे में कुछ पढ़ रखा है और सर्कल में आप ये चीज़ देखते हैं कि यदि मान लो मैं एक सर्कल बनाता हूँ, चलो इसमें आपको कलर एक अलग चूज़ करके देखते हैं, ये आपको दिखेगा नहीं। हम एक ऐसे सर्कल खींच देते हैं, राइट। अब इस सर्कल में ये रहा इस सर्कल का सेंटर, ओके, और इस सर्कल के सेंटर से ये इसकी रेडियस हो जाएगी, राइट। ध्यान से देखना है, ये रहा सर्कल का सेंटर और ये रहे दो पॉइंट ए और बी, ओके, और ये एंगल रहा थीटा, राइट। अब ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल and this the shortest distance between these 2 points A and B, this is called chord of the circle। अब ये chord हो जाएगी, right। so अब क्या होगा कि यहाँ आप देखिए, जरा इस डायग्राम में देखिए, आप अर्थ सरफेस पर खड़े होकर एक बार A पॉइंट से प्लैनेट को ऑब्जर्व कर रहे हो, दूसरी बार आप B पॉइंट से इस प्लैनेट को ऑब्जर्व कर रहे हो इस लाइन के थ्रू, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा इज कॉल्ड पैरालैक्स एंगल। ध्यान दो जरा, यदि हमारे दोनों ही पॉइंट एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, यदि मान लो ये बी पॉइंट जो खिसक के धीरे धीरे करके यदि ये बिल्कुल क्लोज टू ए आ जाता है तो क्या होगा, ये एंगल जो है वो बहुत स्मॉल हो जाएगा। ये देखिए, दिस एंगल विल बिकम वेरी वेरी स्मॉल। और ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड और जो आर्क है, ये दोनों एक दूसरे के नियरली सेम हो जाएंगी। यही समझना है हमने पैरालैक्स मेथड में। ओके, सो हम ऐसा यहाँ लिखें कि एज जो थीटा होता है ना वो एस अपॉन आर होता है। यहाँ एस क्या है, आर्क ऑफ द सर्कल, ओके, और आर क्या है,
this is the radius of the circle, radius of the circle. Okay, now in the figure, इस फिगर की यदि हम बात करें, इन फिगर नंबर 1 हम ऐसा लिखते हैं, इन फिगर 1 क्या होने वाला है, थीटा इज इक्वल टू, बेसिकली ये होना चाहिए, देखिए ये बेसिकली तो ऐसा होना चाहिए ना कि आर्क वाला जो पार्ट है वो तो ऐसा होना चाहिए, बट इस केस में क्या होगा, पहले तो हम ऐसे लिखेंगे ना, आर्क ए बी, ये हमारे पास आ जाएगा आर्क ए बी अपॉन डी होना चाहिए रेडियस, बट इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, यदि थीटा बहुत कम हो जाता है, देन आर्क ए बी इज इक्वल टू बी, ये जो लेंथ डायरेक्ट लेंथ बी है उसके बराबर हो जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ, थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन डी, वेयर बी अपॉन डी इज वेरी मच लेस देन 1। और ये कब संभव हो सकता है, व्हेन बी इज वेरी मच लेस देन डी, राइट। तो अब देख लीजिए कि अब कितना आसान है, बी जो है, अब बी, अब आपने यदि मान लो डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस क्या है, इसको ऑब्जर्व करिए, ये डिस्टेंस ये वाला है कि जब आप अर्थ से स्टार को देख रहे हैं या प्लैनेट को देख रहे हैं, इस डिस्टेंस को आपने मापना है कि डिस्टेंस कितना है। सो यू कैन डू इट, डी इज इक्वल टू, दिस इज बी अपॉन थीटा। सो अब आप देखिए कि आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि जो b है ये तो आप खुद डिटर्मिन कर लेंगे, पोजीशन को लोकेट करके a और b पॉइंट के बीच में आप डायरेक्ट मेथड से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। थीटा जो है वो भी डिटर्मिन हो जाएगा, दो पोजीशन से जब आप प्लैनेट की पोजीशन को लोकेट करेंगे तो दोनों चीज़ें जब ऑब्जर्व हो जाएंगी तो d को बड़े आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। सो दिस मैथड, दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स मैथड, दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। ओके, अब हम इसका एक और एप्लीकेशन करते हैं कि पैरेलैक्स मेथड से हम एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट कैसे निकालते हैं। कि आपके पास, आप प्लैनेट को देख रहे हैं, अब उसकी पोजीशन को तो आपने लोकेट कर लिया है, यहाँ आप देखें कि उसकी पोजीशन को आपने लोकेट कर लिया, यू हैव डिटर्मिन डी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये तो आपने डिटर्मिन कर लिया है। अब हमारे पास है कि हम क्या प्लैनेट के डायमीटर को डिटर्मिन कर सकते हैं। सो हियर वी विल लर्न हाउ टू डिटर्मिन द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट। तो इसमें हम इसको पॉइंट ए मार्क करते हैं और इसको पॉइंट बी मार्क करते हैं, विल मार्क दिस एज पॉइंट ए एंड बी। अब देखिए कि यदि थीटा की यदि हम डेफिनेशन लगाएं तो बी नो दैट, यहाँ आ जाएगा बी नो दैट थीटा, यहाँ एल्फा है, एल्फा इज इक्वल टू दिस पार्ट इज बी बेसिस, दिस इज बी बाई डी। ओके, सो इसमें क्या है, ये क्या है, दिस इज द एंगुलर डायमीटर, एल्फा इज द एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, ये प्लैनेट का एंगुलर डायमीटर हो गया। जो बी क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, मीन्स ये डायमीटर हो गया, डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, राइट। एंड डी इज व्हाट, दिस ऑलरेडी डिटर्मिन्ड, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट, ये अर्थ और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस है। तो ये तो हमने ऑलरेडी डिटर्मिन कर रखा है पिछले मेथड से। और अब एल्फा देख लीजिए, एल्फा यहाँ से आप डिटर्मिन कर सकते हैं जब आप ऑब्जर्वेशन लेंगे एक पॉइंट से, राइट, फ्रॉम वन पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एंड देन बी, that is b, that is the diameter of the planet, that can be determined easily in multiplication of alpha into d. So this is all about this video. Thank you very much.